ओम शांति। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना वर्तमान समय प्यारे बाबा का बार बार हमें इशारा मिल रहा है कि अभी ज्वाला स्वरूप योग के अभ्यास को बढ़ाते चलो। साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है। इसके पीछे क्या गहरा छिपा है? पहली बात, हम सभी विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष न हो। तो ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से ही आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, कड़े और कठोर संस्कार हैं, वो परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, शक्ति प्राप्त करने वालों की, शक्ति की चाहना रखने वालों की क्यों हमारे सामने लगेगी, और ऐसे अनेक आत्माओं की हमें शक्ति का दान देकर सेवा करनी होगी। उसके लिए हम सभी के पास शक्तियों का स्टॉक प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है, और वो संभव ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से ही है। क्योंकि साधारण योगाभ्यास से जो थोड़ी शक्तियां हम प्राप्त करते हैं वो सारे दिन भर में खर्च भी हो जाती हैं। शक्तियों का बैलेंस, जमा का खाता बढ़ाने के लिए आवश्यकता है ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की। लेकिन ऐसे उच्च कोटि की तपस्या करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है इस पुराने दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करने की। जितना इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव होता है, उतना परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ता जाता है। और जितना प्यार परमात्मा से हमारा बढ़ता है, उतना शक्तिशाली योग की अनुभूति स्वतः ही बढ़ती जाती है। सारे गीता का सार केवल 2 ही शब्दों में वर्णन किया जाता है, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। जितना इस पुरानी दुनिया से मोह नष्ट होता जाता है, उतना परमात्मा की स्मृति में,
परमात्मा की याद में हम डूबे रहते हैं, समाये रहते हैं। दूसरी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के लिए आवश्यकता है प्रभु के लगन में मगन होने की। मीरा के लिए जैसे गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। तो ये जो मीरा की लगन गाई हैं, मीरा को केवल 2 घड़ी का कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, उसके आधार से उसको ऐसी अटूट लगन कृष्ण के प्रति जागृत हुई थी। हमें केवल साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन साक्षात भगवान मिले हैं, साक्षात उनके पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, सारे खजानों की अनुभूति कर रहे हैं। तो जो लगन मीरा को थी, उससे कई गुना ज्यादा लगन हमें अपने दिल में प्रभु के प्रति जागृत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति हम करना चाहते तो हैं, लेकिन नहीं होती है। प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता पूर्वक ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति आप करना चाहते हैं, तो 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। तो गारंटी है, दिन प्रतिदिन आपकी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति निखरती जाएगी। सबसे पहली बात है, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य नेत्र से स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार करें, स्वयं के स्वरूप को स्पष्ट देखते रहें और खुद में ही खो जाएं। जितना आत्मिक स्थिति में हम खो जाते हैं, गहराई से डूब जाते हैं, तो तन का भान धीरे धीरे मिटता जाता है। सत्यता की शक्ति, सत्य स्वरूप में टिकने की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। नंगे आए थे, नंगे हमें जाना है, इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, आत्मा न अंगी यहां धरती पर आई थी, अंग हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, और इस अंग को हमें छोड़कर न अंगे परमधाम वापस जाना है। तो स्वयं को एकदम मैं हूं देह से न्यारा, केवल ज्योति बिंदु सितारा, इस स्थिति में हमें खो जाना है। शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात स्वयं को आत्मा तो समझते हैं, लेकिन बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे अथाह शक्तियां अगर हमें स्वयं में भरना है, तो आवश्यकता है शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित होने की। साधारण आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत साधारण होता है,
और हमें साधारण ही करंट पावर हाउस से मिलता है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं या मैं मास्टर ऑलमाइटी आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बहुत अच्छी बढ़ती जाती है। विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास के समय ऐसी गहराई की और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहें। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए परम धाम में बाबा के पास जाकर बहुत गहराई से और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करने की स्थिति बढ़ाते रहें। परमधाम रूपी पीस पैलेस में बाबा के पास जाकर बैठ जाएं और बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को देखते रहें कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो बाबा का गायन है स्वरूप का, सदा सत्य हैं, सदा कल्याणकारी हैं, परम सुंदर हैं। उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में और कोई नहीं है। सबसे सुंदर हैं और सबसे शक्तिशाली भी हैं। तो बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को देखें। बाबा का मन कैसा है, कितना पवित्र है। शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह सदा मन में चलता रहता है। बुद्धि बाबा की कैसी है, बहुत दिव्य हैं और बहुत पवित्र हैं। संस्कार बाबा के कैसे हैं, बहुत रॉयल हैं और बहुत जेंटल हैं। तो सचमुच बाबा की जो पर्सनालिटी है वो बहुत गजब की पर्सनालिटी है। तो समीपता से बाबा के स्वरूप को देखें और अनुभव करें। शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का परम धाम में हमें अनुभव करना है। सुंदर, जो बहुत सुंदर चीज होती है, बार बार उसको देखने का मन करता है। तो जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक देखता ही रहता है और झूमता रहता है, ऐसे बाबा जो सूरज हैं और मैं आत्मा सूरजमुखी हूं। कहते हैं तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो लागे नहीं जिया। आपको मैं नहीं देखती हूं तो मेरा जिया लगता ही नहीं। तो सूरजमुखी बनकर आप सूरज को मैं देखती ही रहूं और आपकी सुंदर छवि को अपने दिल के मंदिर में छिपा कर रखूं, समा कर रखूं। ऐसी बहुत अच्छी स्थिति हमें परम धाम में अनुभव करना है। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। जब ईश्वर को हम देखते हैं तो जो नश्वर व्यक्ति और वैभव चीजें, उनों से हमारा बुद्धियोग हट जाता है। जितना नश्वर से बुद्धियोग हटता है उतना ईश्वर से बुद्धियोग स्वतः ही जुड़ जाता है। इसलिए योगी आत्माएं अर्थात प्रभु के दीवाने आत्माएं,
प्रभु के पीछे जो दीवाने हो जाते हैं, उनको प्रभु के बिना कुछ सोचता ही नहीं है, वो है योगी आत्माओं के गायन। बाबा का स्वरूप बिंदु स्वरूप ही है, लेकिन उस बिंदु में 7 सिंधु अर्थात 7 सागर समाये हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। इसलिए जब बाबा दादी जी के तन में आते हैं, आते ही सारे हॉल में जो 25-30 हजार की सभा होती हैं, वो सारे शांति के सागर में लहराने लगती हैं। और जब बाबा सबको दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि देते समय ऐसा लगता है शक्तियों का सागर उमड़कर शक्तियों का करंट सभी को दे रहा है। तो बाबा के प्रखर स्वरूप को, शक्तिशाली स्वरूप को परम धाम में अच्छी तरह से हमें देखना है और अनुभव भी करना है, ज्वाला स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाने के लिए। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है मन बुद्धि सदा ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में, सदा आनंद में झूमती रहें। जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं, तो परमात्मा मिलन में बहुत ही गहन अनुभूतियां हमें स्वतः ही होती हैं। प्रभु मिलन का जो आनंद है कुछ और ही होता है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। जितना सोमानधारी होकर रहते हैं, उतना ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता जाता है, और ईश्वरीय नशे से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिससे योगाभ्यास में सहज ही एकाग्रता की अनुभूति बढ़ती है, और चित्त की वृत्ति के साथ साथ ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि हल्की होती हैं, और बाबा के पास जाकर सहज ही प्रभु मिलन का आनंद अनुभव कराती हैं। कहते जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। वरना हमारी मन बुद्धि इस साधारण दुनिया में ही भटकती रहती हैं। चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना बहता रहे। हमारे दिल में निरंतर परमात्म प्यार का झरना बहता रहे, बस बहता ही रहे। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, अमृत वेले महारथी बच्चे जो हैं वो लव में लीन हो जाते हैं बाबा के। अन्य बच्चे वो लवलीन स्थिति की अनुभूति नहीं करते हैं, लेकिन महारथी बच्चे लव में लीन हो जाते हैं, अमृत वेले का भरपूर आनंद लेते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है
परमात्मा को अपना संसार अनुभव करने की। परमात्मा को ही पारसनाथ कहते हैं। पारसनाथ अर्थात पा रस नाथ। एक ही बाबा ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल परमात्मा से ही प्यार करना है। भगवान का नाम भगवान क्यों पड़ा है? कभी सोचा होगा आपने? भगवान ही क्यों कहते हैं भगवान को? दूसरा नाम उनका क्यों नहीं पड़ा है? उसका कारण यह है, कहते हैं ये आशावान हैं, ये पहलवान हैं, ये धनवान हैं, ये गुणवान हैं, और ये रूपवान हैं, और ये भगवान हैं। सबको भगाकर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद है। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, किसी भी दयाधारी से प्यार नहीं करो। सबके तरफ अपनी बुद्धि को लटका कर अपने को यहां से भगा कर ले जाता है। तालियां तो बजाओ। तो बाबा हम आत्मा रूपी सजनियों को भगा कर ले जाते तो हैं, लेकिन सारे खजाने हमें दे भी देते हैं। तो प्रभु के प्रेम में लीन हो जाना बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लेकिन एक बात की रियलाइजेशन हमारे दिल में होना बहुत जरूरी है। मुझे भगवान से ही क्यों प्यार करना चाहिए? 5 बातें उसकी हैं। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में हमने द्वापर युग से कई धोखे खाए हैं। दूसरी बात है, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है, अल्पकाल का है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है, प्यार समाप्त हो जाता है। केवल निस्वार्थ प्यार देने वाला परमात्मा एक ही संसार में है। तीसरी बात है, केवल परमात्मा प्यार में ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितने कंडीशंस हैं। चौथी बात है, केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें नीचे गिराता है, इम्प्योर बनाता है। और 5वीं बात है, केवल परमात्मा प्यार ही हमें इस दुनिया से पार होलीएस्ट और हाईएस्ट टॉप फ्लोर पर ले जाता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती हैं वो हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती हैं। तो इतनी उपलब्धियां हमें परमात्मा प्यार से होती हैं, तो क्यों न मैं आत्मा अपने प्यार का सौदा केवल परमात्मा से ही करूं। ये रियलाइजेशन जब हमें होता है तो हमारे दिल में परमात्मा प्यार बहने लगता है। परमात्मा से हम कंबाइन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं, दूसरी तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्तिशाली स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है, जिससे ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बहुत सहज होती है। 5वीं बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के लिए योगाभ्यास में जब हम बैठते हैं तो उसमें पूरी दृढ़ता हो और पूरी एकाग्रता हो। जब हम बैठते हैं अमृत वेले या शाम के समय, दृढ़ता से बैठे, किसी भी हालत में मुझे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करनी ही है। ऐसी दृढ़ता से आप बैठेंगे तो आपको गारंटी है वो अनुभूति बाबा कराएंगे। अगर आप साधारणता से बैठेंगे तो साधारण ही स्थिति की अनुभूति होगी। बाबा कहते हैं सफलता है दृढ़ता की परछाई। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें उस कार्य में होती है। तो सवेरे
बड़ी दृढ़ता से हमें बाबा की याद में बैठना है। और सबसे ज्वाला स्वरूप योग का जो सीक्रेट है वो है एकाग्रता में। इस स्थूल सूर्य की रोशनी इतनी प्रखर होती है, लेकिन वो कागज के टुकड़े को भी जला नहीं सकती हैं। डायरेक्ट अगर हम कागज रखते हैं तो नहीं जला सकती हैं। अगर उसको कागज को हमें जलाना है तो आवश्यकता है मैग्नीफाइंग लेंस को प्रयोग में लाने की। जब सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं मैग्नीफाइंग लेंस लेकर, तो उससे किरणें पड़ती हैं, और वो किरणें जब उस लेंस में पास होती हैं तो बहुत प्रखर होती हैं, और ऐसे प्रखर किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, जिससे अग्नि का स्वरूप स्वतः ही तैयार होता है और सेकंड में वो कागज जल जाता है। तो बाबा ज्ञान सूर्य हैं। पूरी एकाग्रता के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से हमें ज्ञान सूर्य को देखना है। बुद्धि रूपी जो लेंस हमारा बहुत प्लीवर हो, क्लियर हो और बिल्कुल दिव्य हो। तो जितना किरणें बुद्धि रूपी लेंस से वो आती हैं और जब पास होती है तो वो किरणें बहुत प्रखर होती हैं, लेजर किरणें की तरह प्रखर होती हैं, और पूरी एकाग्रता के साथ बिंदु आत्मा पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, जिससे योग की ज्वाला ददकने लगती हैं, और उसकी योग की प्रखर अग्नि में, ज्वाला में हमारे कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं। आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, बदबू है, वो मेल्ट हो जाती है। हम सभी ने ऐसा सुंदर अभ्यास हर कल्प किया है। इसका बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं। कौन सी यादगार है वो? द्रोणाचार्य गुरुजी अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या की शिक्षा पढ़ाते हैं। एक दिन वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा लेने के लिए एक आर्टिफिशियल पंछी को वो एक वृक्ष की डाल पर टांगते हैं और उनको लक्ष्य देते हैं कि ये जो पंछी हैं उसकी आंख में जो आईबॉल है, जो काली पुतली है, उस पर आपको तीर मारना है। सहपाठी में से किसी को बुलाते हैं, गुरुजी आओ इधर, बताओ कि हाँ वहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो कहता है पंछी की आंख भी दिखाई दे रही है, पुतली भी दिखाई दे रही है, वो झाड़ की टाली भी दिखाई दे रही है। अर्जुन आओ इधर, क्या दिखाई दे रहा है बताओ? मुझे केवल वो पुतली ही नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तीर मारो। उसने तीर मारा और उस पुतली को भेदा और वो पास विद ऑनर हो गया। वो किसी अर्जुन कोई होकर नहीं गया है, हम सभी अर्जुन यहां बैठे हैं। तो एकाग्रता अर्थात एक पर पूरी आग्रह से, पूरी लगन से, अच्छी तरह से केंद्रित करने से बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं उनसे प्रचंड शक्तियों की प्राप्ति हमें स्वतः ही होने लगती है। आवश्यकता केवल अभ्यास की है, लगन के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। तो ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना कोई कठिन बात नहीं है। बाबा जब वरदान देते हैं, मुरली में बात बताते हैं, जिक्र करते हैं, तो उस बात को जीवन में लाने के लिए शक्ति भी देते हैं कि मेरे बच्चे ऐसी ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति सरलता से करें। वो शक्ति भी वरदान के रूप में देते हैं। लेकिन उस वरदान को प्राप्त करने के लिए जब बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, उसको हमें पकड़ना है, उस पर दिल से अभ्यास करना है।
तो उस शक्तियों का लाभ हम ले सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है। आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये सारा जो सृष्टि के ग्लोब पर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है मधुबन शांतिवन, उस स्थान में आप बैठे हुए हैं। इससे और कोई ऊंचा स्थान, श्रेष्ठ स्थान इस संसार में कोई भी नहीं है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करने के बाद ऐसी श्रेष्ठ उपलब्धियां आध्यात्मिक क्षेत्र में आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये इस जगह का, इस स्थान का वरदान है। इसलिए 2-3 दिन में बाबा आपको भरपूर करेगा, क्योंकि बाबा की अभी विशेष प्रेरणा है कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें बाबा देते हैं, उसकी ब्यूटी है बहुत गहन और श्रेष्ठ अनुभव करने में, तो वो उसका प्रमाण है। तो बाबा हर एक बच्चे को अनुभव रूपी गिफ्ट बाबा के घर में आने वाले बच्चों को देते हैं। वो गिफ्ट जो है लिफ्ट का काम करती हैं, स्थिति के स्तर को नीचा उठाती हैं, ऊंचा उठाती हैं और बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करती हैं। लेकिन कंडीशन है, आपको ये 2-3 दिन में ऐसी स्थिति की अनुभूति करना है तो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, हमेशा योगी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या में लीन होता है। हमेशा कछुआ वृत्ति को अपनाने में लगा रहता है। इसलिए देवताओं के मंदिर में कछुए का चिन्ह दिखाते हैं। ये जो महान देवताएं ऐसे कैसे बने हैं, उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति अर्थात अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाया था। अंतर ध्यान में सदा मगन रहते थे। और दूसरी बात है कि आप ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनके हाथ में मेरा हाथ है। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूं, प्यारा बच्चा हूं। मुझे बाबा एक पल भी अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मुझे सकाश भी दे रहे हैं। ऐसी अनुभूति करेंगे तो इतना अनुभव आपको बाबा करेंगे कि बात मत पूछो। अभी विदेशी भाई आए थे, सभी इतने सुंदर अनुभव करके गए कि बात मत पूछो। तो मैं अकेला नहीं हूं, अकेली नहीं हूं। बाबा मेरे साथ कंबाइन हैं। जैसे जहां जाते हैं हमारी परछाई साथ साथ चलती हैं, ऐसे बाप दादा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप में मैं हूं और बहुत मस्ती से बाबा की याद में डूबा हूं। तो ऐसी सुंदर स्थिति की अनुभूति हम अभी करना चाहते हैं। करना चाहेंगे सभी? बोलो भाई, हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत मस्ती की अनुभूति ज्वाला स्वरूप की हम सभी अभी करेंगे। सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे। एकदम जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट हो, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। बहुत सुंदर गहन अनुभूति हम करेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं।
मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चहु ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस सृष्टि के ग्लोब पर एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझे अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की
चमकीली ड्रेस धारण कर लिए। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। डूब चुकी हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा के सुंदर छवि को मैं आत्मा दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता को एंजॉय कर रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे नैनों का नूर बन चुके हैं। मेरा संसार बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य से शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। और योग की ज्वाला में
योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य से निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी और आस है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे, और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। संगम की हर घड़ी आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती हुई बिताती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं, और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा। ओम
शांति शांति शांति।